अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। एंड सबसे पहले सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मेरा ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम सबको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम सबकी लाइफ इंश्योरेंस करवा दें, हम सबकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दें। बिकॉज जिस तरह का खेल पेश होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, एक वक्त जो है वो दिल बैठ जाता है तो दूसरी तरफ दिल बाग बाग हो जाता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ टीम डू वी हैव कि पहली जब तक बैटिंग चली और इनिंग का इख्तिताम हुआ तब तक जो है वो दिल अजीब सा था कि ये हो क्या रहा है और ये कर क्या रहे हैं और ये कैसे खेल रहे हैं। But then once the match finished and you realize that yes, welcome back to Pakistan cricket team, because this is the way we are. 1 minute up and 1 minute down. So 1 minute down and 1 minute up. Pakistan cricket team is in the final of Asia Cup and it has been 41 years, 17 editions और आज तक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ था। And now you would see the third कॉन्टेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इन दी फाइनल। और इस वक्त कोई जो सबसे ज़्यादा खुश होगा वो होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड द ब्रॉडकास्टर्स, बिकॉज दे हैव इवेंचुअली गॉट द थर्ड इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट। सो येस, पाकिस्तान टीम, दिस इज़ द पाकिस्तान टीम फॉर यू। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही, क्या गलतियाँ हैं, अभी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिन पे बात करनी है, बट द bowling saved us, the bowling survived us and not to forget कि शाहीन शाह अफरीदी वॉज द वन जहाँ पे बैटिंग में भी वो सपोर्ट मिला एंड बॉलिंग में भी वो सपोर्ट मिला। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड आज का डेड रबर जो एशिया कप में होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और चाहे गुस्से में करें गेंदबाजी शाहीन अफरीदी और चाहे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गेंद स्विंग होता रहे, पाकिस्तान को विकेटें मिलती रहें और वो मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हासिल करते रहें। ACC और ICC के टूर्नामेंट्स में प्लेयर ऑफ द मैच के हवाले से वो पाकिस्तान में इस वक्त नुमाया नज़र आते हैं। हारिस रऊफ उनका साथ देते रहें, फील्डर उनका साथ देते रहें और एक टीम की तरह खेलते रहें तो कामयाबी पाकिस्तान आगे भी मुस्तकबिल में भी हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों को, नसीम शाह को भी भूलना नहीं चाहिए कि आपको एक अच्छा बॉलिंग पेयर बनाना है ताकि आप आने वाले वक्त में दुनिया की तमाम टीमों के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, ये जब खेलते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ नज़र आती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी मुख्तलिफ नज़र आता है और आप यही वो खिलाड़ी हैं जो दुनिया को हिला सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाके यहाँ पर हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट की और ग्रास रूट क्रिकेट की बात हुई है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी कि 4 टीमों को कायदम ट्रॉफ़ी तक पहुंचाने के लिए किया है, कभी 2 टीमें खिलाएंगे, कभी 4 टीमें खिलाएंगे और कभी जब 4 टीमें आ गई तो फिर उसमें उनको अपनी पसंद की टीम नहीं मिले तो फिर वो पॉइंट्स टेबल पर चले गए और लाहौर को बाहर निकाल दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगी। बहरहाल खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान फ़ाइनल में है और इसी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है इरम जावेद, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैच समरी पर नज़र डालते हैं पहले कि कल कब कहाँ कैसे क्या हुआ। तो हमारे सामने जो है वो मैच समरी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान जो कि लुढ़कती पुढ़कती जिस तरह बैटिंग की हमारे बैटर्स ने, इवेंचुअली 135 रन्स हम स्कोर कर सके, जिसमें मोहम्मद आरिस 31 ऑन 23 बॉल्स, मोहम्मद नवाज 25 ऑन 15 बॉल्स एंड शाहीन शाह अफरीदी 19 ऑन 13 बॉल्स। इनको मोमेंटम शिफ्टर कहा जाए या मोमेंटम पुलर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बॉलिंग में बात कर लें तो तस्किन ने 3 विकेट हासिल किए 28 रन देकर, रिशाद ने 2 विकेट्स हासिल किए 18 रन देकर और मेहदी ने 2 विकेट्स हासिल किए 28 रन देकर। एंड बांग्लादेश कुड नॉट रीच द टोटल और 124 रन्स ही बना सके और आखिर तक एक फाइटिंग स्पिरिट ज़रूर दिखी, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स वर फार बेटर। शमीम हुसैन के 30 रन 25 बॉलों पे, सैफ हसन के 18 रन 15 बॉलों पे एंड रिशाद हुसैन के 16 नॉट आउट 11 बॉलों पे। शाहीन शाह अफरीदी 3 for 17, 33 for 3 हारिस रऊफ एंड साइम अयूब 2 for 16। और इस तरह पाकिस्तान ने 11 रन से जीत हासिल की। तो किसी भी सवाल पे मेरा ख्याल से जंप इन करने से पहले, लाला क्या है ये हमारी टीम, मतलब हम क्या करें, हम कैसे समझें इस टीम को? कल रात को जब मैं मैच देख रहा था काका तो एक मोहतरमा है, उनका मैसेज आ गया गुस्से से, उनका नाम है सवेरा पाशा, ठीक है ना। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उस वक्त शाहीन भी था बैटिंग पे आना था, उसके बाद फ़हीम अशरफ ने भी आना था, नईम ने भी आना था,
क्या नाम है? नवाज ने भी आना था, तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया। मैं सिर्फ उस वक्त ये सोच रहा था कि यार किसी तरह 130 140 रन हो जाए फिर बात करूंगा इससे। तो खैर मैं इसको पूरी रात में ही मैसेज नहीं किया वापस। तो देखें, बात यह है कि बैटिंग वैसे भी हमारे, अगर आप 5 बैट्समैन देखें शुरू के, जो वो पार्टनरशिप आपको नजर नहीं आएगी जो जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। पार्टनरशिप एक होती है ना, अर्ली ऑन विकेट गिर रही होती है, देन बैट्समैन थोड़ा सा सेंसिबल हो जाता है कि नहीं यार चलो 8-10 बॉल खेलो, ताकि वो बैक टू बैक विकेट गिरती है, उससे प्रेशर बैट्समैनों पे T20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा आ जाता है। गलतियां वही कर रहे हैं, ठीक है। हम 40 से 45 डॉट बॉलें भी खेल रहे हैं और उसके बावजूद हम उस टारगेट को अचीव भी नहीं कर रहे जो हमारा प्लान है। अगर उन्हीं 40-45 डॉट बॉल्स को आप नीचे ले आओ, हर मैच में तकरीबन इतनी डॉट बॉल्स हो रही हैं, अगर आप उनको 25-30 तक ले आओ तो चलो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं, वो तो लकीली कि चलो आपका हारिस भी चल गया नीचे से, शाहीन की भी शॉटें लग गई, फिर नईम नवाज का, एंड देन फिर फहीम अशरफ के। इनकी वजह से थोड़ा सा मुझे हौसला हो गया था कि नहीं यार, अगर हमने अर्ली ऑन विकेटें गिरा दी है तो बॉलरों पे मैच आएगी। जिस तरह यूसुफ कहता है कि टूर्नामेंट ही आपको बॉलर जितवाते हैं, तो वो बॉलर्स का रोल वहां बहुत इंपॉर्टेंट था। और सारे बॉलर्स की जब फील्ड में उतरे हैं ना, तो मुझे वो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि यार नहीं, ये नहीं करने देंगे। वो एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना, एज अ क्रिकेटर मैं फील कर सकता हूं। हर बॉल के बाद आ रहे हैं बैकअप, एक दूसरे को उठा रहे हैं। ये वो एनर्जी है जो मुझे टीम में नजर आनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। हारे हम भी हारे हैं, लेकिन लड़के हारो कोई कुछ नहीं कहेगा। बॉलर्स की एफर्ट देखें, शाहीन, हारिस, जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, सब ने बहुत जबरदस्त एफर्ट की है। सब ने बहुत अच्छी तरीके से उनके बैट्समैन के ऊपर फील्डिंग और बॉलर्स दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था। हाँ, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बांग्लादेश के पास थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह की क्रिकेट खेलती भी आ रही थी, लग नहीं रहा था कि वो हार जाएंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उनके मेन बैट्समैन जो कर रहे थे उन्होंने ही नहीं किया। उन्होंने बहुत, मैं कहूंगा कि गंदी शॉट है सिचुएशन। अगर एक बॉलर अच्छा बॉल कर रहा है, गिव देम रिस्पेक्ट, दूसरे बॉलर आपके आ जाते हैं, चांस लेते हो आप। तो बांग्लादेश ने मौका मिस किया और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह हावी रही है। पाकिस्तान पूरी तरह हावी रहा है। और इस वक्त कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या हो रहा है ICC की उन मेल मुलाकातों में, जहां पर आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सवाल जवाब हुए हैं, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ से। क्या मामला है और पेशरफ्त क्या हुई है, क्या तफसीलात है कादिर ख्वाजा साहब इस हवाले से? जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर ICC ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को तलब किया था और आज टीम होटल में ही उनसे उनकी समाअत हुई है और उनको यके बाद दिखे अकेले के लिए जो है वो उनकी समाअत की गई और उनको सुना गया। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ से 21 सितंबर के मैच के दौरान इशारों के बारे में सवालात किए गए, जबकि दोनों खिलाड़ियों ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए अपना भरपूर दिफा किया और मैच रेफरी जो रिची रिचर्डसन है उनको लाजवाब कर दिया। और साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन को इजहार मुसरत करार दिया, जो अक्सर खिलाड़ी करते हैं, और उनका कहना था कि ये हम लोग पठान हैं और हमारी जो कल्चर है वो यही है और ऐसे ही खुशी मनाई जाती है। जबकि रिची रिचर्डसन ने कहा कि मुखालिफ बोर्ड और टीम को इस पर एतराज है। फिर माजी में उन्होंने जवाब दिया कि माजी में धोनी और कोहली और विव रिचर्ड ने ऐसे ही किया था, इस पर कुछ नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि ये मैच किसी और माहौल में खेला गया है, मैच रेफरी की तरफ से कहा गया। जबकि साहिबजादा फरहान ने लाजवाब करते हुए कहा गया किस माहौल में खेला गया आप बताएं, जिस पर उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद हारिस रऊफ की जब बारी आती है, उस वक्त हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछकर लाजवाब किया और उन्होंने कहा कि आप 6-0 का इशारा किया है और भारतीय बोर्ड को इस पर एतराज है। जबकि भारतीय बोर्ड बताए कि 6-0 का क्या मतलब हो सकता है, ये हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया। जबकि रिची रिचर्डसन ने उन्हें कहा कि भारतीय बोर्ड और दीगर लोगों को लगता है कि ये इशारा आप किसी और चीज से जोड़ रहे थे। हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया कि आप बताएं या वो बताएं कि 6-0 को किस चीज से जोड़ा जा रहा था और 6-0 का इशारा जो है वो बार बार क्यों किया है आपने। मैच रेफरी उनसे बार बार ये सवाल कर रहे थे। जबकि हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया कि शाहीन की तरफ जो है वो महज इशारा किया है, मेरा और कोई मतलब नहीं था। तो ये तमाम तर समाज जो हुई है उसकी कहानी आपको बताई है। और इसके हवाले से जो हमें राय बताते हैं कि ICC के अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर है नवीद अकरम चीमा वो भी इस समाअत में मौजूद थे। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सूर्या कुमार यादव जिनसे गुज़श्ता रोज उनकी समाअत हुई थी उनसे भी पूछा गया था और उनको भी बयानबाजी से रोका गया था, उन पर और हारिस रऊफ पर जो है वो मैच फीस का कुछ फीसद जुर्माना जो है वो आयद किए जाने का इम्कान है। जी, थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो
साहिबजादा फरहान वाज द स्मार्टेस्ट वन ऑफ ऑल, बट ये कि हाँ, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था, इस वजह से ये सिलसिला चल रहा था, बट दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। एक वैसे ही पूछ रहा हूँ, काका भी हम बैठे हैं, पहली बात है कि शुरू किसने किया? एग्जैक्टली, ठीक प्रेसिडेंट है, सेट हुआ ना। उसके कप्तान ने तो आके उस इंडियन पार्लियामेंट बना दिया था प्रेजेंटेशन में, उसको छोड़ दिया। इन दोनों के ऊपर मैच फीस का फाइन कर दिया। नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान पे नहीं अभी होगा। फाइनल तो कुछ अभी नहीं नहीं होगा। नहीं हाँ। साहिबजादा फरहान के लिए द मैच रेफरी वाज कन्विंस्ड, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने रीजन दिया तो उस के लिए जनरली ही इज कन्विंस्ड एंड ही इज बेल्ड आउट। ठीक है। हारिस रऊफ एंड सूर्या कुमार यादव पे फाइन हो सकता अच्छा, है। फाइन हो Demerit- हाँ, हो वो तो सकता है। और बिल्कुल सूर्या कुमार होगा। यादव हाँ, के लिए पहले तो ये से भी हो। न्यूज आ रही है कि डीमेरिट पॉइंट भी मिल सकता है जो। अच्छा, Yes. ओके, चलिए लेट्स सी क्या डिसीजन उनका आता है। बिस्मिल्लाह रहमान को अच्छी चीज़ नहीं है जो उसने शुरू किया जी। है, क्योंकि वो तो आप देखें सियासत की बात कर ही नहीं सकते आप। माहौल पता नहीं क्या है, क्रिकेट का माहौल है, हम तो क्रिकेट खेलने गए हैं, हमें क्रिकेट के अलावा उधर कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ किया कि वो सारी दुनिया ने देखा। ऐसा होता नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए। बहरहाल ये इसको अब इशू को हम दवाई दे तो अच्छा है, हम हाँ, ज्यादा अच्छा है। फोकस होना चाहिए क्रिकेट की तरफ। जो आपने बात की, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने मोहतरमा का जवाब नहीं दिया, तो आपको हम ब्लेम नहीं करते, आपने क्रिकेट नहीं खेली, एंकर हैं आप, लोगों ने क्वेश्चन करना और करना ही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था 80% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें क्रिकेट का नहीं पता, कोचिंग क्रिकेट का नहीं, मकसद के कोचिंग का पता नहीं है, ग्राउंड में गए नहीं है। जैसे मैं जब मैच देख रहा था तो मुझे कन्विंस था मैं कि ये मैच हम जीतेंगे। ओके। बैट्समैनों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की इस विकेट पर। 130-35 तो कोचेस जो है वो नजूबी भी हो जाता है। 130-35 रन्स करना इस विकेट पे बहुत बड़ी बात थी। टफ विकेट थी, टफ विकेट थी। लाला अगर ऐसा होता तो वो ना कर लेते। तो क्यों नहीं किया? वो हाँ, तो नहीं, इसलिए पहले दिन से ही नहीं कर रहे वो लोग। ये तो नहीं होता, नहीं वो तो इतना अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को मारा है, टफ विकेट थी। उस टफ विकेट पे पाकिस्तान ने, देखिए अगर आसान विकेट होती तो ये जो फखर जमान खेल रहा था कल 60 के स्ट्राइक, ऐसे हो सकता है? आप मुझे बताएं। अगर फ्लैट ही विकेट, फखर जमान तो मुश्किल विकेट पे भी अच्छा खेलता है, वो तो इधर फेंटी लगाता है। टफ विकेट भी मैं कहता हूँ बैट्समैनों ने 20-35 जितना भी किया बहुत अच्छा किया। शाहीन एक्सीलेंट, उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग में तो सब ने किया, लेकिन शाहीन ने ऊपर से जो अर्ली विकेटें ली हैं उससे प्रेशर डाला उन पे। लेकिन बैट्समैनों की जो बैटिंग है, क्योंकि मैं देख रहा था मैच, मुझे लग रहा था कि ये 130-35 लाला ने भी कहा इतना कर ले, लेकिन टफ विकेट थी। हम देखिए हमें ऐसी पॉजिटिव बात करनी है जिससे फ़ायदा हो। हम कह रहे हैं आपकी बात नहीं, वैसे आपने इंटरव्यू ऐसा दिया, अब क्या इतनी गिरते गिराते, ये बहुत अच्छा खेलें, ये मैंने पहले भी कहा था। मुझे फिर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, एक कंप्लीट कर लूँ फिर आप जरूर ठीक है। 5 टीमों का मैंने पहले ही कहा था आपको कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये हमें मुश्किल डालेंगे, इनसे जीतना मुश्किल है, आसान नहीं है। पास्ट में भी यही हुआ है। आप 2-3 साल की क्रिकेट उठा लें, उस दिन आप लोगों ने सब बताया, बल्कि श्रीलंका भी बीच में आ गई थी। बिल्कुल, इन्होंने श्रीलंका को भी मार दिया। मैंने ये कहा था ये श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन लोगों को मारेंगे और मारना भी चाहिए, वो मार रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं। ये हमने ऐसे ही चलाया हुआ है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, हम बुरा बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, यही पास्ट में भी हुआ है। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के, देखें सबसे अच्छी बात देखें, साइम अयूब बेचारा हर मैच में फेल हो रहा है जी, हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अपनी इंटेंट नीचे नहीं ला रहा। कोई और होता ना, वो पता नहीं कितनी बॉलें ज़ाया कर देनी थी। उसको मैं मशवरा ज़रूर दूंगा कि बाज़ का आपकी ऊंची हिट नहीं लग रही होती है, तो ग्राउंड शॉट्स खेलने की कोशिश करें। अपना जो इंटेंट है थोड़ा सा ग्राउंड शॉट्स की तरफ ले जाएं, ताकि अगर 15-20 रन बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे का प्लेयर है, अच्छी टेक्निक है, सारा कुछ है। लेकिन खुदाया हम ऐसी, ये सकलैन भाई भी उस दिन बात कर रहे थे, ये इंडियन जुबान है कि हम अपने प्लेयर्स को इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस पे तो उन्हें मेरा क्रेडिट देना चाहिए। या अगर फ्लैट विकेट होती है ना, हम क्या डिनाइल में रह के ये बात कर दें, क्योंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं। अभी जब मैं ब्रेक से वापस आएंगे तो जरूर आपसे पूछूंगी, क्या बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी, या बॉल ग्रिप कर रही थी, या बॉल कुछ मसला बॉल में था जो बैटर्स ऐसे आउट हुए, या बैटर्स के रिस्पॉन्सिबल शॉट्स थे जिनकी वजह से आउट हुए। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और हमारी डिस्कशन हो रही थी कल जो मुकाबला हुआ, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के मध्य मुकाबले थे, एंड पाकिस्तान ने इवेंचुअली जीत हासिल की। सो डिस्कशन का जहाँ पे ब्रेक लगा था वहीं से वापस आते हैं। एंड यूसुफ,
ने कहा कि बैटिंग हमने बहुत अच्छी की, मगर पिच जो है वो चैलेंजिंग थी और मुश्किल थी। जी, तो ये थी फॉल ऑफ विकेट्स। यूसुफ, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, कौन सी ऐसी अनप्लेबल डिलीवरीज थी जिसपे हमारे बैटर्स ना खड़े हो सके? ये आप मैं आपको फिर कहूंगा, आपको क्रिकेट का आइडिया नहीं, इसीलिए तो आपसे समझना चाह रही हूं। इसीलिए समझना भी है, समझाएं। समझना भी है। हाँ। एक एक बॉल से नहीं पता चलता विकेट क्या खेल रही ठीक है। आउट होते आप दिखा रहे हैं। अगर विकेट इतनी ही मुश्किल होती, आसान होती, तो दोनों टीमें 135 से नीचे कैसे? वो भी तो आप सुनना है ना। कल भी किया नहीं, मैं साथ साथ जवाब दूंगी ना, फिर भूल जाऊंगी नहीं, ना। आप किसी और से बात कल भी तो किया मैं ना, आपसे- इंडिया और बांग्लादेश का आप जब शायद मैच से हुआ बात था तो करें। तब भी तो मैं उनकी आपसे बैटिंग बात ने यही करूं। किया इसमें था। अच्छा नहीं लगता, आप उनसे उसको बात बोल- करें। तो आप बता, अच्छा चले नहीं, बोले। मैंने आपको अच्छा कहा, अच्छा अब बोले। मैं उनसे बात करूं, आप इनसे अच्छा, करें। बात करें बोले, आप करें, आप उधर देख के बात नहीं, करें। अब मैंने करनी नहीं आपसे। मुझसे बात ही नहीं गई। बिल्कुल ये देखो ये कैसे नाराज हो जाते नहीं, हैं। नाराज हाँ, नहीं है, हाँ। मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, मैंने आपसे बात चले चले अच्छा जी, यूसुफ आप साहब, आपस में बताएं। यूसुफ साहब जैसे चले इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ये आवाम को, लोगों को भी समझाने की मैं बात। उसी के लिए बात कर बॉल टू बॉल अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ रोकती है बैट्समैन को कि बॉल पड़ने के बाद थोड़ा रुक के आ जाता है? ये मैटिंग बाउंस होता है ना, हाँ। ये उस तरह की थी। ठीक है। अब देखिए, वो सैन तलत ने शॉट मारी, वो भी हवा में चली गई, ठीक है। कट शॉट मारी, वो भी हवा में चली गई। विकेट आसान होती ना तो 135 उनसे हो जाता, ठीक। उनसे भी नहीं हुआ, मुश्किल हो गया। विकेट में थोड़ा सा बाउंस जो है ना स्लो था, स्लो बाउंस, ठीक है। हमारे बैट्समैन ने, बॉलर्स ने भी जो आउट किए टॉप एज पे आउट किए। शाइन के देखें आउट, वो भी टॉप एज पे हैं, कुछ बोल्ड हुए हैं, हमारे भी हुए हैं। एकदम बॉल कट हो गया उसका, क्या नाम है आपके कैप्टन का, हाँ, सलमान लिया। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आसान विकेट होती ना तो आराम से हम भी 170-80 करते हैं, जैसे इंडिया के खिलाफ किया था और उन्होंने भी आराम से कर लिया था। तो ये विकेट आसान नहीं थी। मैं किसी बैट्समैन को, किसी बॉलर को ना हम फेवर दे सकते हैं, ना हमको बिला वजह कुछ कह सकते। ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा हम कहेंगे अच्छा है, जो बुरा करेगा उसको हम बताएंगे यार ये चीज़ें हैं, इसको ठीक करने वाली। बिला वजह हम बैट्समैनों पे डाल दें, ये भी ठीक नहीं। अब इंडिया के खिलाफ हमारे से बॉलिंग नहीं हुई, 170-71 रन की हुई, क्यों नहीं हुई? वो अच्छी बैटिंग विकेट थी, इसलिए उनसे बॉलिंग नहीं हुई। कल वाली विकेट श्रीलंका के खिलाफ जो विकेट थी बॉलर्स के लिए हेल्पफुल थी, ठीक है। इसलिए लो स्कोरिंग गेमें हुई हैं। आप देखें उसमें भी 130-35 हुआ है, 58 for 5 थे, तो उसको क्या कहेंगे? बैटिंग विकेट कहेंगे? बैटिंग विकेट नहीं कह सकते। सरफेस चेंज होते हैं ना तो तब चीज़ें चेंज हो जाती हैं आजकल की क्रिकेट में। अभी आप फ्लैट विकेट देखें, स्कोर होगा 200 होगा, 190 होगा, दूसरी टीम भी कर सकती है, क्लोज चला जाएगा मैच। ये तो क्लोज गया ही नहीं ना, 8 for 9 हो गए थे, तो इसका मतलब है कि मुश्किल विकेट थी, आसान नहीं थी, डिफरेंट चीज़ें हैं ना उसमें। इरम, जब हम बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखकर करोड़ों के मुल्क में जब हम 15 चुनते हैं और 11 चुनते हैं, तो ऑब्वियसली ये वो 11 होने चाहिए जो किसी भी सरफेस पे खेल सके, जहाँ भी खेल सकें। और अगर ये नहीं खेल रहे तो कुड दैट बी अ रीज़न जो हम एक्सक्यूज बना के सामने देखें, या प्रोफेशनल्स हैं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ है कि आपको हर तरह का विकेट मिलता है और आपको उसकी तैयारी अगर आपकी पहले से है तो आप उस पर अच्छा खेलते हैं। नो डाउट विकेट कल मुश्किल था, लेकिन लड़कों पे डिपेंड करता है। अगर आप इस विकेट पे भी क्रीज छोड़ के नहीं खेल रहे, आप अंदर फंसे हुए हैं, आप फीट मूवमेंट नहीं कर रहे, और अगर आप समटाइम जब आप फंस जाते हैं ना तो आप निकल के खेलते हैं, अपने ऊपर से प्रेशर उतारते हैं। हाँ। बांग्लादेश कंसेक्टिव 2 मैचेस खेली हुई है, उनके बॉलर्स, उनकी टीम थकी हुई है, उनका कैप्टन इंजर्ड है। बांग्लादेश अभी वो टीम नहीं है कि अगर उनका कैप्टन इंजर्ड हो तो फटाफट वो गैप जो है वो फिल हो। बहुत अभी- बड़ा मसला था लेकिन Yes, राज का, तो बिल्कुल। अभी बांग्लादेश उस लेवल पे नहीं पहुंची, तो ये चीज़ है, तभी हमारी बॉलिंग ने अच्छा दिखाया, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है, बॉलिंग और बैटिंग वो दूसरी टीम पे डिपेंड करती है। अगर टीम की सामने वाली टीम की बैटिंग वीक है तो हमारी उस दिन बॉलिंग स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ। तो ये चीज़ है, हमारी जो क्रिकेट है वो दूसरी टीम पे डिपेंड ज़रूर करता है, ऑपोजिशन पे। लेकिन ये है कि बैटर्स पे भी इस चीज़ का ज़रूर है कि उनको नेक्स्ट मैच जो फाइनल मैच है थोड़ा सा निकल के खेलें यार, बॉलर को सोचने तो दें। आप एक ही जगह पे खड़े हैं और खेली जा रहे हैं, बॉलर तो सेम बॉल वही कर ही जाएगा, वो तो उसको तो सोचने का मौका ही नहीं है। तो इंडिया वाले मैच के लिए भी मैं स्पेशली ये कहूँगी, अब कुलदीप है, बुमराह है, आप उनको सोचें, एटलीस्ट वो बॉलर सोचे, हाँ। थोड़ा अपनी लाइन लेंथ चेंज करे, थोड़ा फीट मूवमेंट मुझे लगता है सवेरा यहाँ इसकी पे कमी। यहाँ पे ना Responsible होना। क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस, बिल्कुल। अपनी एक सोच रखता बिल्कुल। है। मैं मोहम्मद यूसुफ की सोच को ये नहीं कहूंगा कि गलत है, ठीक है, मैं अपनी हाँ, सोच सबका रखूंगा, अपना हर एक opinion की है, उसकी obviously। रिस्पेक्ट के हिसाब से जी। होता है, ठीक है ना। अगर पिच अच्छा हो ना, तभी यूसुफ ने कहा कि 200 रन, 190, ठीक है। 200 रन हो जाते हैं, ठीक है। अगर पिच अच्छा ना हो
तो एटलीस्ट 160 रन होने चाहिए, 170 रन होने चाहिए, पिच को भी थोड़ा सा वो कह दें। असल चीज़ गेम अवेयरनेस, कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना कैसे है, पार्टनरशिप को बिल्ड कब करना है और कब हमने रन्स की तरफ जाना है, ये होती है अवेयरनेस एज अ प्रोफेशनल। वही वाली बात है ना, ड्यूरिंग मैच आप उसको करते हैं चेंज। वही वाली बात, वही हम पहले भी बात करते रहे, जब यूसुफ जब बैटिंग कोच था उस बेचारे को लाइनें लगानी पड़ी हैं कि यार इस तरफ खेलना है, अब ये बेसिक चीज है। तो मेरा मतलब यूसुफ नेशनल टीम का कोच था, कोई एकेडमी का कोच तो नहीं था, उसको तो वहां पे परफॉर्मेंसेस चाहिए। तो बात यह है कि हमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है ना। आज मैं एक लड़के के साथ एकेडमी में काम कर रहा था, वैसे गया था अपनी ट्रेनिंग पे, तो उस बच्चे के जहन में था बस मैंने इतनी पेस से गेन करना है। हाँ। उसको कोई फिक्र नहीं कि मैंने करना किधर है, बगैर दिमाग इस्तेमाल किए हुए हाँ, बस। तो कहने का मतलब है ये वो स्टेज है, ये वो अकेडमीज हैं, यहाँ बेसिक्स पे काम किया जाए। जैसे यूसुफ कहता है कि टेक्निक ठीक करे, टेक्निक ठीक करने की जगह अकेडमी है, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी गेम अवेयरनेस हमारी प्लेयरों की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अब मैचेस काफी जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी, क्या मोहम्मद नवाज उसी स्ट्रिप पे नहीं खेल रहे थे? मोहम्मद नवाज भी तो उसी स्ट्रिप पे खेल रहे थे ना। कैसे हुआ कि वो उसको हैंडल कर सके? मे बी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मैटर करती, बिल्कुल मैटर करती है। आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने डॉट बॉल्स की बात की, ठीक है, पिच अगर हो रहा था, बॉल अगर हो रहा था, बॉल सारा कुछ, तो आप पिच के हिसाब से उन डॉट बॉलों को कम कर लो ना यार। डॉट बॉल मना नहीं है खेलने को, खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी होती है, लेकिन उन डॉट बॉलों को 40-45 डॉट बॉल्स उनको कम करके 30 पे ले आओ यार किसी तरीके से, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट। अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्रास भी कम देने हैं। तो वो तो फिर पूरा इंडिया तो पूरी एक टीम है प्रॉपर, उसके खिलाफ तो आप गुंजाइश नश्ता बिल्कुल इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ साहब, आपको लगता है कि कल थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग का दोनों टीमों का भी हिकमत अमली तब्दील थी? क्योंकि जो फखर जहां पर आउट हुआ है वो उन्होंने फील्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खड़ा किया हुआ था, वो थोड़ा सा एरिया कवर करने की कोशिश की। फ़खर देखे कल स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल किया, विकेट का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जैसे लाला ने कहा, हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर विकेट आसान होती, और ये कह रही थी अभी कि निकल के क्यों नहीं, फ़खर तो निकल के ही खेलता है, उससे नहीं खेला गया, उसको तो रोकना पड़ता है। 65 का स्ट्राइक रेट, तो वो आसान विकेट पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये फील्डिंग सेट जो भी की है उनकी अपनी प्लानिंग है, डिफरेंट फील्डिंग प्लानिंग हो सकती है। मेरा हमारे कुछ सॉरी काका, हमारे कुछ बैट्समैनों को, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम से निकले हैं सारी टीम, कुछ बैट्समैनों का होता है कि यार मुझसे 2-3 मैचों में रन नहीं हुए, मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लूँ। तो टाइम ज़्यादा ले लूँ, अच्छी बात है टाइम, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम को फिर कन्वर्ट करना रन्स के अंदर, ठीक है ना, वो प्रेशर ले लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ। 2-4 बॉलों के बाद आपकी इंटेंशन बहुत है। आप जब बैटिंग कर रहे होते हो, आपको ये होता है कि अगर मुझे पहला बॉल यहाँ मिल गया मैं छक्का मारूंगा, ठीक है, अगर अच्छा बॉल पड़ गया इसको मैं सिंगल में करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका जो आप जिस तरीके से फास्ट बॉलर भागते हो, आपको ये पता होना चाहिए अगर उसने मुझे दिया है तो मैं मारूंगा लाजमी, छोड़ूंगा नहीं इसको। अच्छे बॉल पे आप सिंगल करो। जो डॉट बॉल्स हमारी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसी वजह से हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा रही है। जो डॉट बॉल्स खेल रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि फिर उसके बाद उसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करके उनको बैलेंस आउट करे डॉट बॉल्स को। बट जहां फील्डिंग की बात की, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग बेहतर लग रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहां हम जब बैटिंग कोचेस की बात करते हैं, फील्डिंग कोच शेन मैकडर्मट जो है, जब से वो आए हैं तब से जो है देयर हैज बीन अ स्पार्क इन देयर फील्डिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस, ये बात मुझे लगता है कल के मैच में काफ़ी सूट करती है। हमारे प्लेयर्स ने सारे कैचेस पकड़े हो, चाहे बाउंड्री पे हो चाहे सर्कल में हो। कल बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक फील्डिंग जब आप करते हैं ना तो आप इंजॉय करते हैं। कल प्लेयर्स हमारे इंजॉय कर रहे थे उस एटमॉस्फेयर को, वो जो माहौल बना हुआ था, एटीट्यूड बहुत अच्छा था। एटीट्यूड बहुत अच्छा था और एक एनर्जी थी। हारिस रऊफ, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग की, थोड़ी सी इकोनॉमी उनकी चली जाती है आप, लेकिन जिस तरह उनकी एनर्जी होती है, जिस तरह वो टीम को जगा के रखते हैं अंदर, मेरे ख्याल में तो ये जो कल का मैच हम जीते हैं वो फील्डिंग को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट। और इरम, अगर आप देखें कल आगा सलमान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। कल उसके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग चेंजेस, वो जो शाहीन को तीसरा ओवर करा देना वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए कि वहां पे विकेट का चांस था, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भिजवाना। आई थिंक कल ओवरऑल अगर मैं देखूं ना तो पूरा गेम के अंदर इन था वो लड़का। अच्छा यूसुफ, जैसे अभी और इतनी जोर जोर से च्युइंगम चबाता है, किसी से जबान ना आ जाए तो यार मुझे तो बड़ा, इसलिए मेरे साथ हुआ है च्युइंगम चबाते
आते हुए ना जबान दांतों में आ जाती है करता हूं, मुझे इतना डर होता है इसकी जबान आ जाए दांतों में। अच्छा, माइक हेसन भी दिखे यही करते हुए, और जिस तरह जो बेचैनी माइक हेसन की कल दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो हमें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनसे बैठा नहीं जा रहा था, कभी सीढ़ी उतर रहे थे, ये होना भी यही चाहिए, हमारे लोगों को इसी तरह ही जगाया जाता है, जागना चाहिए। अच्छी बात है, इस टीम गेम तो कोच का भी वही रोल है, जो कप्तान को एक सपोर्ट बहुत मिल जाती है। बाहर से बैठ के देखना, ग्राउंड के अंदर करना, चीजों को फर्क है। तो बाहर से जो मैनेजमेंट बैठी है, उनका काम है कि हर वक्त बताए ये फील्डर सर्कल से आ रहा है, इसको थोड़ा पीछे से करो, वो बाउंड्री लाइन से बहुत आगे, उसको थोड़ा पीछे से, तो ये वो सारी चीजें बाहर से बहुत अच्छी नजर आती हैं। अच्छा यूसुफ साहब, स्किल डेवलपमेंट पर काम होने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं मुश्किल आ जाती है तो आपके पास इतने शॉट्स होने चाहिए या इतनी आपकी रेंज होनी चाहिए कि सिंगल्स डबल के साथ आप अच्छे बॉल को भी बाउंड्री की तरफ फेंक सकें। बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए, और ये मुसलसल पिछले काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, और सारे प्लेयर स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों में जो आप कह रहे हैं। टफ़ हो जाता है जब भी टफ़ कंडीशंस आती हैं, स्पेशली बैट्समैनों के लिए बहुत टफ़ हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हम टीवी पे बैठ कर तो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वैसे आप टीवी पे बैठ कर बोल के आप कहते हैं हम सीधे पाकिस्तान टीम के कोच लग जाएं, वो सही। वो यूवी की मिसाल हम सबके सामने, किस तरह लोअर लेवल पे वो काम कर रहा है, और किस तरह उसने तो वो इंडियन टीम का कोच तो नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पे कर रहा है, और इसके लिए भी अच्छा है कि वो निचले लेवल पे सीख रहा है। कल को अगर उसने इंडियन टीम की कोचिंग करनी है तो नीचे से सीख के आ रहा है कि किस तरह बच्चों के साथ काम करना है, किस तरह उनको समझाना है, उनकी बात कैसे सुननी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड को मिल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्लब्स बनाएं, जैसे वसीम अकरम क्लब, वकार यूनुस क्लब, शुएब अख्तर क्लब, अफरीदी क्लब, यूनुस खान की क्लब, और जितने भी आपके लेजेंड हैं, इसकी 10-12 टीमें बनाएं और फंड इकट्ठे करें। जो हमारे लेजेंड कोच वहाँ लगे हैं उनको पैसा दें खुला, और एक क्लब क्रिकेट वापस आएगी, क्लब क्रिकेट रिवाइव होगी, सब आपस में खेलेंगी ये टीमें, 10-12 टीमें जो हैं, ये इस तरह करें कुछ आहिस्ता आहिस्ता, और लोअर लेवल पे ये सब कोचिंग को सीखेंगे भी, और जिस तरह कोच है इनको लेवल भी कराया जाए, कोचिंग के लेवल भी। अच्छा, यूसुफ, अभी जो डोमेस्टिक है वो नहीं संभाला जा रहा, उनसे बदले जा रहे हैं स्ट्रक्चर। नहीं, देखिए क्लब क्रिकेट को तो लाना है ना, तो इससे इधर बड़े प्लेयर आएंगे तो क्लब क्रिकेट रिवाइव करेगी ना। यूवी की मिसाल मैंने इसीलिए दी है कि वो निचले लेवल पे काम कर रहा है। मैं इधर बोलता रहूँगा, करता कुछ है नहीं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी करूँगा, करके तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो इससे तो कुछ भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काम कर रहे हैं वो नीचे लेवल से करके निचले लेवल, और ये अगर टीमें बन जाती हैं, हमारे स्टार आते हैं, इनको 1-1 करोड़ पे दें, और देखें फिर आपके पास ना आए प्लेयर, 12 टीमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की होंगी, कोई एक प्लेयर भी मिल जाए आपको, बिल्कुल, तो कहाँ बात जाती। लेकिन कुछ करना पड़ेगा निचले लेवल पे, अगर, और जब तक हम नीचे ले आएंगे ऊपर पे लाइनें लगानी पड़ेंगी। अभी खाने के लिए लगानी पड़ेगी। देखिए, अभी आपने मोहम्मद नईम का 1-2 मरतबा नाम, नवाज हाँ, मगर आप नईम कह रहे थे ना, बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि मोहम्मद नईम है एक लड़का, तो नहीं कर और कलंदर्स का काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन दिनों पाकिस्तान। नहीं, वो नईम ने तो आना, फ्यूचर का प्लान है ना, फ्यूचर प्लान मेरे मुंह से अभी से निकल रहे, देखो। एनसीए में 2 बॉलर्स को आपने करवाया, उसका किसी का नाम तो नहीं था नईम? नहीं, वो फास्ट नहीं, नवाज को बोल नहीं, फ्यूचर प्लान। अच्छा यूसुफ साहब, ये अब कल के मैच में बांग्लादेश से कहाँ पर गलती हो, गलत शॉट खेले हैं, दबाव में आए, क्या हुआ है? देखिए, लाजिम बात है, अच्छी लाइन पकड़ी पाकिस्तान के बॉलर, उन्होंने देखे कि इंडिया को कितने छक्के मारे थे, हमारे खिलाफ तो उतने छक्के नहीं लगे। इंडिया की बॉलिंग भी कही जाती कि हमसे अच्छी है, लेकिन फिर भी नहीं लगे, उनको मारे हैं क्योंकि उस विकेट पे रन्स थे, वहाँ भी वो गलती की, इधर भी उन्होंने गलती की, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग भी अच्छी की, अच्छी बॉलिंग की। लाजिम बात है कि आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल गई है, अब आप उस पर बॉलिंग भी अच्छी की है, इन्होंने आगे ऊपर से उड़ा दिया है। शाइन ने देखे अर्ली विकेटें ली है, पहले ओवर में विकेट ली है, वो अंडर प्रेशर चली जाती है टीम, और सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग, हारिस ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, उसने साइम ने 2 विकेटें ले दी 16 रन दे के आप, तो इसका मतलब अगर फ्लैट विकेट होती है साइम को फेंटी बहुत पड़ती है, जैसे इंडिया खिलाफ पड़ी थी। तो इसमें तो पड़ी। अच्छा, इंडिया खिलाफ अगर जब मुश्किल विकेट होती है साइम की बॉलिंग ठीक हो गई, देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो आपने कहा साइम शुक्र करे कि वो बॉलिंग की वैसी टीम में बचा हुआ है। नहीं तो अब तो मुझे यही लगता है कि साइम को फिर नीचे ही खिलाना शुरू करते हैं, बॉलर्स की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं। प्रॉपर बैट्समैन थे जो हसन नवाज है, साइम है और आगा, ये
इनकी फॉर्म खराब हुई। वरना अगर ये भी फॉर्म में होते तो आप इंडिया को भी अच्छा भला टफ टाइम देते और मारते भी मैच। अच्छा साहब, कल मैं खुद काफी दिनों बाद शाहीन की बॉलिंग से खुश हूँ। उसको आना शुरू हुआ है ना काका आना शुरू है। दूसरा ये कि बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। टेस्ट वाली जो है मुंह वाला बॉल नहीं की, मुंह वाली की है लेकिन अचानक की है उसने। एक आधा हो जाए ना कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा उसने बॉलिंग ज्यादातर अच्छे एरिया में बॉल की मार यही इसने कर दी ना, अभिषेक को भी ले जाएगा ये बिल्कुल ऐसे सही ही। जगह पर हल्का सा बाहर निकले जाएगा ही जाएगा। ये हो नहीं सकता कि नया बॉल घूमे और विकेट ना मिले। मार के करेंगे नया बॉल शारजा के दुनिया के हर पिच के ऊपर होगा। अच्छी नया जगह बॉल पे। मार के अच्छी जगह पे करें। जैसे वसीम अकरम साहब गिलगिस्ट को आउट करते थे। यार गिल्ली को आउट करते नहीं थे। क्या बात, जैसे कल कितनी दफा आउट तस्कीन किए ने हैं। आउट किया है साहिबजादा फरहान को, उन्होंने तस्कीन ने 3 बॉल गुड लेंथ पे किए हैं, Plan चौथा करके। जो है वो मुंह पे किया और वो उसने चला दूर खिलाया। अच्छा Plan यूसुफ करके आपने कैच चला गया, कैच थोड़ा सा गया। बाउंस था, हाँ, मैटिंग थोड़ा बाउंस निकल गया, बिल्कुल। मैटिंग बाउंस आपने समझते हैं ना? कहा कि जो इंडिया वाला मैच था उसमें बैटिंग पिच बेहतर था, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बैटिंग के लिए बेहतर था तो पाकिस्तान ने को 25-30 रन फिर कम किए कि ये कुशन अच्छे पिच पर बॉलर्स के लिए होना चाहिए। आपको 91 for 2 और हुसैन तलत आ गए, हाँ नया बंदा आपने डाल दिया। उस पे मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, हुसैन तलत को उसको खिलाना गलत था उस टाइम पे। उस मैच में हसन नवाज ही होता है ना, मेरा ख्याल है वो छक्के मार देता। आपने 6 ओवर में 27-28 रन किए हैं जहाँ 50 होने चाहिए, तो वही 50 20 होने चाहिए। हाँ, वही 20-22 का फर्क आया ना। आप इतनी अच्छी पोजीशन पे 2 आउट हैं, 10 ओवर हो गए हैं, तो वहाँ तो आपको हर ओवर में 10 करना था, 9 करना था, 2-2 छक्के, 1-1 छक्का हर में ओवर में लगना चाहिए। वहाँ 11 बॉलों पे 10 किए। अब वो नया लड़का है, उस पर तो ब्लेम नहीं डाल सकते ना। अब खिलाया गलत है, आपकी सिलेक्शन वो गलत थी, वो वाली फैसला गलत था। फैसला गलत था। जहां हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जहां कैप्टनसी की भी बात हो रही है, क्या अब पाकिस्तान टीम में शाहीन को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि शाहीन ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया बैटिंग में कि मोमेंटम को वापस लेकर आए पाकिस्तान टीम की तरफ। क्या आने वाले अब फाइनली है मैच, उसमें गॉड फॉरबिड अगर हम ऐसी पोजीशन में कहीं आते हैं तो एज मोमेंटम शिफ्टर ही इस्तेमाल करना चाहिए? चांस तो लेना पड़ेगा सवेरा। आपके पास ये शाहीन हो गया, नवाज हो गया, एंड देन फहीम अशरफ, ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो हिटे मारते हैं। ठीक है, तो आपके पास है नीचे का 6, 7, 8 वाला नंबर सेफ है। आपको मेरे ख्याल में एक ऐसा प्लेयर बीच में चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे साथ साथ में, जो थोड़ा सा लंबा टीम को लेके चले। बाकी ऊपर से अगर देखे जाए सारे मारने दाड़ वाले प्लेयर हैं आपके पास। अब ये इस रोल को आगा सलमान को लाजमी लेके चलना पड़ेगा एज अ कैप्टन, क्योंकि उसका गेम भी यही है। वो साथ साथ में गैप, जिस तरह यूसुफ कहते हैं कि एक्स्ट्रा कवर वगैरह गैप जो सामने स्क्रीन के ऊपर जहां आपको रन चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल्स डबल, आप एक सिंगल्स करते हैं साथ में एक बाउंड्री मारते हैं तो 8-9 रन तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। सिंगल डबल्स तो बहुत जरूरी है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ T20 मींस मोमेंटम शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, और जिस टीम के पास मोमेंटम होता है वो टीम जो है वो आपको बेहतर कारकर्दगी दिखाती है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। it was पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान ने जीत हासिल की एंड 41 years and 17 एडिशंस बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हमें देखने को मिलेगा। अब जब हम पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल की बात करते हैं, ऑब्वियसली आज इंडिया ने जो है वो श्रीलंका से ज़रूर खेलना है एंड इट वुड बी अ डेड रिवर डेफिनेटली। सो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब फाइनल में आमने सामने होंगे, सो यूसुफ फिर फाइनल में किस तरह हमें इंडिया की टीम को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर सरफेस डिफरेंट आ गई तो हम क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सरफेस के हिसाब से खेलेंगे। हाँ। तो पाकिस्तान जीतेगा, कोई भी टीम हो। अगर बैटिंग विकेट है तो ज़रूर 190-200 करने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। कि आप एक ऐसी विकेट पे जहाँ 200 या 190 बन रहा है वहाँ आप 160-70 कर रहे हैं, तो 20-30 रन आप पीछे हैं और वो पावर प्ले में वो 60-70 कर देते हैं तो आप पहले मैच हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए जिस तरह की विकेट, अगर ऐसी विकेट है तो इस पे आप 150 तक जाएं। ठीक है। हाँ, फिर ताकि बॉलर्स के पास और ज़्यादा चांस हो। बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हमारी पूरी टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। फील्डिंग जैसे आपने बात की फील्डिंग तो है, बहुत अच्छी रही। उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही, कल उन्होंने बहुत कैचेस छोड़े हैं और Yes. हैरानगी वाली बात थी। Yes. ऐसे बांग्लादेश की फील्डिंग हमेशा अच्छी होती है, लेकिन कल उनकी फील्डिंग उस लेवल की नहीं थी जैसे उनकी होती है। वो हमें एज हुआ उसका, नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, शाहीन का हुआ और भी पता नहीं कितने लोगों का।
तो उसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं तो जो बांग्लादेश अगर पूरे एशिया कप देखो काफी कैचेस ड्रॉप कैचेस तो ऐसे छूटे हैं जैसे पता कोई नहीं मेरी मेरा किसी इंडिया ने से एक मैच उस में दिन 4 कैच बात हो रही थी, वो छोड़े। कह रहे थे इधर मुश्किल होती है दुबई में। रिंग ऑफ फायर पे जो है ना कोई लाइट्स की कह रहे को एंगल मुश्किल ऐसे होती है बनते हैं इसमें, नहीं तो इतने क्या है नहीं ड्रॉप। हालांकि सारी टीमों की फील्डिंग अच्छी है, हाँ सारी बहुत फिर कैचेस भी ड्रॉप हुए। बहरहाल देखिए कितने अच्छे सवाल कर रही है बाप। हाँ अच्छा शाहिद नहीं साहब, नहीं अभी मजा मेरा अगला आने वाला था सवाल कसम मेरा से। अगला लेकिन सवाल आप, मैं एक चीज बताऊं, देखें। आप मीडिया की शायद अफरीदी बन जाए, चांस ही नहीं देती, इतने छक्के पे छक्का। सवेरा क्या बाउंसर मार दिया आपको। आप छक्के पे छक्का, वो थोड़ा सा नहीं मुझे देखिए जवाब अगला दे, मेरा यही सिंगल सवाल आने डबल वाला भी। था। मैं सिंगल वाला बंदा हूं, मैं सिंगल कर रही हूं। आप मेरा जवाब पूरा हो जाए फिर सवाल करें। ना फिर मैं भूल जाती हूँ ना तो फिर मैं मैं भूल याद जाती हूँ ना कि आपने मैं क्या आपसे बात कितनी की वो। बड़ी है इसका, मैं मगर ज्यादा भूल जाऊं। इतने भी बड़े मगर फिर 150 आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो विकेट, तो यानी 150 नहीं कर पाई थी ना हमारी टीम, विच मींस बैटर्स ने अप टू पार मैं नहीं तो- खेला। हाँ वो आप ठीक कह रही है, लेकिन हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूछा कि करना क्या चाहिए, मैंने उस दिन की बात, मगर हम अपने लड़कों को जो कितना कल मैच बचाएं? हुआ है, उसकी मेरा बात- यूसुफ पहले भी कह चुका हाँ। है, ठीक है ना, और जो इसकी बात से मैं एग्री करता हूँ जी। कि हमारे पास यही लड़के हैं और इन्हीं लड़कों को अब हमने सपोर्ट करना है। बट लाला हम डिनाइल में तो नहीं रह सकते वो तो ना। जाहिर बात है, जो हकीकत है वो तो बात हाँ, करनी कि हम है। कहें वाह 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 बहुत अच्छी बैटिंग लेकिन की, हमारे कितनी पास नहीं अच्छी अगर बैटिंग। हमारे पास बेंच में या डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे प्लेयर होते ना, Exactly. तो फिर हम फिर कोई तो- और तरीका होता बात हाँ। करने का। लेकिन हमारे पास है यही बच्चे हैं, इन्हीं को सपोर्ट करना। ठीक कह रहे हैं या यूसुफ तो कि अब इसको सपोर्ट करना देखिए है हम। डिनाइल नहीं कर रहे हम, हाँ। डिनाइल तो है ही नहीं, नजर आ रहा है जो खेल रहे हैं वो जितनी उनमें पोटेंशियल है हाँ। उतना वो खेल। 2-3 हमारे बैट्समैन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी वजह से आप कह लें 20-30 कम हो रहा है। अगर वो भी फॉर्म में होते, अगर हमारा साइम फॉर्म में होता तो आप इतने करते। मतलब ये अब हो आप नहीं ये सकता। देखें कि हम साइम की बात करें, साइम हैज मेड अ रिकॉर्ड, और ये पहले वो बैटर हो गए जो कि फर्स्ट से थर्ड पोजीशन तक खेलते हैं जिनकी एक सीरीज या टूर्नामेंट में 4 डक्स हैं। सो ये नेगेटिविटी में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और उसकी वजह से अब जो सोर्सेस क्लेम करती हैं कि जो टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस होने वाला है उसमें साइम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इरम वाज सेइंग दैट डे कि हमारे यहाँ मुल्क में होता ही यही है कि जब एक लड़का फ्लॉप हो रहा होता है उसको हम हटाते नहीं है, और फिर जब उसको हटाते हैं तो हटा के सारे फॉर्मेट में हटा देते हैं और भूल जाते हैं। देखिए बात सुने, जहाँ तक डक्स की बात है, हाँ। ठीक है ना, मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं की। ठीक है, मेरे सबसे ठीक है। ज्यादा रिकॉर्ड पे हाँ। मेरे ख्याल में। तो वर्ल्ड- वर्ल्ड बात ये है कि देखिए डक्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, लेकिन एटलीस्ट 4-5 डक्स के बाद कोई एक इनिंग ऐसी नजर आ जाए कि जिससे पाकिस्तान मैच जीता हो। हाँ। ठीक है, हम साइम से हर मैच की उम्मीद नहीं करेंगे कि वो साइम ही करेगा, सिर्फ साइम की जिम्मेदारी नहीं, और भी प्लेयर है, उन्होंने भी परफॉर्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब जिस तरह मैं बात करता हूँ कि मैच विनर का ना होने की वजह से, ठीक है ना, तो आपको हर एक की कंट्रीब्यूशन जरूरी होती है। जहां तक आपने टेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब को टेस्ट में ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको एज अ ओपनर या तीसरे नंबर पे जो भी नंबर बनता है उसको खिलाए ताकि वो टाइम ले। टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल में कोई टेक्निक वाइज वो बुरा प्लेयर नहीं है, टेक्निक यूसुफ ज्यादा बेहतर बताएगा, टेक्निक उसकी बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, ज्यादा देर पिच पे रहेगा, ज्यादा बॉल लेफ्ट करेगा, खेलेगा, तो उसे वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ऐसे लड़के को, ऐसे टैलेंट जबकि आपके पास पीछे कोई है भी नहीं, तो ऐसे लड़कों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर टेस्ट में नहीं, जो इरम कह रही है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अनाउंस हो तो मेरे ख्याल में उस प्लेयर को होना चाहिए। अच्छा शायद साहब, ये 55 या 54 बॉल्स कल भी पाकिस्तान ने डॉट खेले भी। आप जिस तरह से डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्राइक रोटेशन है, ये इतने डॉट बॉल्स हैं, फिर ये टॉप 5 की जिम्मेदारी है ना कि वो ऐसा स्ट्राइक रेट छोड़ के जाएं जिससे नीचे आने वालों को मदद मिले, ना कि नीचे आने वाले उनकी डॉट बॉल्स कवर करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने नोट किया है। आपकी जो शुरू के उस दिन भी बात हुई थी, पहले दिन के जो शुरू के 6 बैट्समैन हैं, एटलीस्ट 16 ओवर 17 ओवर 17 को छोड़ दें, 16 को भी छोड़ दें, 14 ओवर, बाकी वो आ जाएंगे 3 जो हमारे हिटर हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। एटलीस्ट 14 ओवर तो हमारे ऊपर के 5-6 प्लेयर खेले ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। साइम की बात हो रही है यूसुफ, किस किस तरह साइम जो है आउट हुए, क्या उनकी टेक्निक का इशू है या फिर ही इज लो ऑन कॉन्फिडेंस? क्योंकि साइम की हमने टेक्निकल एबिलिटीज़ देखी और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की उनकी बैटिंग की और टेक्निकल एबिलिटीज़ की भी तारीफ़ की, बट इस वक्त हम दिखाते हैं स्क्रीन पर जो जिस तरह वो आउट हो रहे हैं इस एशिया कप में, ये अब ज़रा हम बड़े स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो तब हमें अंदाज़ा होगा। जी यूसुफ, ज़रा आप देख के बताइए, बताते रहे साथ साथ आप हमें बोलते हैं। उसकी टेक्निक सबको पता है, बेहतर है जी, ये नहीं कि वो टेक्निकल फॉल्टी है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ, अगर ये मुसलसल 1 साल ऐसी परफॉर्मेंस दे 8 महीने 10 महीने, फिर आप कह सकते हैं यार कोई इसकी टेक्निक में फॉल्ट आया है। हाँ। अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बाज़ का आप अवे खेल जाते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, ठीक तो है। आप कुछ करने के लिए, और मुसलसल ये लड़का जो, बल्कि अब सारी टीम में कहूँगा कि वो टीम के लिए खेलने के लिए ना जो हिट आउट इंटेंट करके है, हाँ, खेल, हिट हाँ। आउट जी। वो रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये देखें, ये इधर खेल गया सिर्फ इसलिए इस चक्कर में कि रन्स करूं, हालांकि ये रॉन्ग वन था। अगर इसको सामने खेलता तो 2 या 4 अच्छा टाइम हो जाता, चौका भी हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, प्लेयर अच्छा है, सब ने इसको देखा हुआ है, सही दनवर बना दिया आपने। हाँ, वो बहुत नहीं करना जल्दी चाहिए था, आपने। वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक वो दिन सही अजमल बनने निकला है। एक दिन हम उधर बैठा देते हैं, दूसरे दिन नीचे करते हैं, तो हमें थोड़ा सा दरमियाना चलना चाहिए। लड़कों की परफॉर्मेंस देखें, चलते रहें। हाँ। तो इंशाल्लाह ये आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अपने आप को रोके, हाँ। कंट्रोल करे और ग्राउंड बाउंड्रीज लेने की कोशिश करे, हवा में खेलने की कोशिश न करे, जो नेक्स्ट ग्राउंड शॉट्स मारने की उसकी कोशिश करे, ताकि उसमें अगर निकलता है हाँ। तो ये हमारे लिए, टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। हम ऐसे ज़ाया ना कर देते, जैसे शाहिद ने भी कहा है, तो उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट से नहीं किसी को बाहर कर सकते। बिल्कुल। हाँ, अगर टेस्ट में उसने बहुत ज़्यादा बुरा खेला होगा, 10-15 टेस्ट गंदे खेल गया, फिर तो बात समझ में आती है। कोई 2-3 टेस्ट मैच ख़राब हुए, उस पर आप बाहर नहीं कर सकते। डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट है। साइम अयूब जो है ना, सिर्फ ये नेक्स्ट दो और कल का दिन सिर्फ एक काम करे, अपनी अच्छी इनिंग्स दिन रात देखे और सोचे कि उस वक्त जब ये इनिंग खेल रहा था वो किस माइंडसेट के साथ क्या सोच रहा था, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। सिर्फ 2 दिन अपनी बैटिंग की वीडियोस देखे। हाँ। साइम अयूब साहब, अगर आपको एक क्लिप मेरी मिल रही हो, आप सिर्फ 2 दिन अपनी अच्छी इनिंग्स जो आपने खेली हैं पाकिस्तान के लिए, उनको आप दिन रात देखें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि हमारी सबकी दुआएं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो इस पे फोकस करें, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। जोसेफ, जैसे भी आप अवे खेलने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने भी कहा कि ये ऑफ द हैंड पिक करने वाला मसला नहीं है, यहाँ पे पिच मतलब कंडीशन ज़रा मुश्किल है। ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ना होता तो आप सोचे ना कि इतना थोड़ी होता है। कोई आपको विकटें, पिछला जो हम खेले थे एशिया कप 2022 में, उसमें विकटें अच्छी थी, 170-80 बन रहे होते थे, उसमें भी कई प्लेयर स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो ये ऐसा नहीं हो जाता है बाज़ का, लेकिन इसमें तो टोटली विकेट्स पे है। जहाँ विकेट अच्छा मिलता है वहाँ थोड़ा स्कोर बेहतर हो जाता है। जहाँ ये आती है ना, ग्रिप कर रही हैं, स्लो हो जाती हैं, जैसे ये तो बैटिंग बाउंस था इसमें टॉप एज बहुत हुए हैं। आप जो खेलना चाह रहे होते हैं वो नहीं खेल पाते, आप यहाँ खेलना चाह रहे हैं, यहाँ लग जाता है। बैटिंग बाउंस में जब आप बॉल थोड़ा सा आपकी तवक्को से ऊपर हो जाता है, होता स्लो ही है। हाँ। जैसे आप कहें विकेट में तो कुछ और, लेकिन वो जो स्लो बाउंस होता है ना, वो आपकी जो टाइमिंग है उस पर नहीं आ रहा। आप खेल यहाँ रहे होते हैं, लगती यहाँ है, वो टॉप एज हो जाती है। जैसे वो हुसैन तलत का आउट देखें, वो कोई ऐसा बॉल नहीं था, लेकिन वो जहाँ खेलना चाह रहा था वहाँ नहीं खेला गया। तो ये हो जाता है ऐसी विकेटों पे। इस पे लेट खेलना चाहिए, फिर ऐसी जगह इस पे आपको बहुत लेट खेलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि नज़र आ रहा था कि विकेट में अगर फ़खर स्ट्रगल कर रहा है तो इसमें से कोई ना कोई बात है। तो आपको अपनी फौरी जो हिकमत अमली ना चेंज करनी चाहिए, टाइम लेके खेलते, थोड़ा सा एक आधा ओवर हो जाता, ये 150 भी कर सकते, विकटें हाथ में रख लेते जी। लेकिन बाद में लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है, जैसे शाहीन ने 19 किया है, हारिस की इनिंग हम बात ही नहीं कर रहे, कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने। बिल्कुल। और बेचारा कितनी मुश्किल से कितनी उसको बातें सुननी पड़ रही हैं, क्या कुछ प्रेशर है उस पर, लेकिन उसके बावजूद वो आता है, टीम के लिए खेलता। कल ज़बरदस्त इनिंग थी शाहीन और ये दोनों ने इस मैच को, लेकिन कल उसने लाइन के ऊपर नहीं खेला, वो लाइन से निकला है। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ गिर के इधर खेला। मगर माइक हेसन ने जो वो कहा कि नहीं, हाथ वाली बात तो की कि नहीं जी हाथ नहीं देख रहे, मगर उन्होंने कहा कि बैट शॉट सिलेक्शन, तो शॉट सिलेक्शंस पे भी जो है खास बात की माइक हेसन ने। एंड आई होप कि अब जो है इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस होगा, क्योंकि यही एक मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस दैट वी हैव, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट मैच ऑफ द इवेंट। और बैटिंग के ऊपर चाहे डिफरेंट कंडीशंस हो, डिफिकल्ट कंडीशंस हो, उसके ऊपर बात ज़रूर की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। और जिस तरह आपने कहा लास्ट मैच है, फाइनल मैच है, और उसके बाद इंशाल्लाह ट्रॉफी यहाँ पड़ी होगी, इंशाल्लाह रखी होगी। यार ये देखो कि पाकिस्तान, पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तीसरी दफ़ा। बिल्कुल। तो ये चीज़ प्लेयर्स अपने दिलो दिमाग में रखें कि अपॉर्चुनिटीज मिल ही जा रही है, लेकिन आप अवेल नहीं कर रहे। जी तो एशिया कप, उसके बाद मजे देखो अपने। इंशाल्लाह। इस बार तो उसने कहा हाथ का कोई मसला नहीं,
मेरा ख्याल उसने कहा हाथ देख रहे हैं बैटर्स, ऐसा देख ये रहे बहुत, हैं। हाँ बहुत ज्यादा ये कॉन्वर्जेशन हो रही है। एक तो ये कि दीज कंडीशंस आर नॉट दैट T20 फ्रेंडली, मगर हाथ देख रहे हैं, बस शॉट सिलेक्शन सही नहीं कर रहे। वो देखे ना, वो जो बंदा वहाँ उसने बता दिया कि ये T20 वाली कंडीशंस नहीं है। इसमें एक मसला है कता कलाम, उसने कहा कि ऑफ द हैंड पिक कर रहे हैं, उसका मसला नहीं है। नहीं, पिक भी नहीं हो रही, ऐसी बात ये नहीं है पिक भी उसके नहीं ख्याल में वो पिक ठीक हो है, रहे हैं, वो अपने ऐसा ही है ना लड़कों को सर? बैक जी, कर रहा है, बिल्कुल, वो अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन पिक नहीं हो रही, पिक नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं, पिक नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप देखें साइम अभी पूरा इस तरफ चला गया और वो आउट हुआ है, क्या नाम है हमारा, कप्तान आउट हुआ था, वो भी ये था, वो भी लेग स्पिन खेल गया। तो ये ऐसी बात नहीं कि पिक हो रही होती तो इतना मसला नहीं होता, पिक नहीं हो रही। और ऑफ स्टंप से बाहर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम एक पॉइंट और कवर के दरमियान नहीं मार पाए, क्योंकि टांग जाती नहीं वहाँ। अगर आप देखेंगे ना, कई प्लेयर्स की टांग ही नहीं जाती उस तरफ। अच्छा इरम, आप ट्रॉफी की बात कर रही थी। नहीं इंशाल्लाह वो तो आएगी, यानी लेकिन लिबर्टी short से नहीं selection- मंगवानी नहीं, पड़ेगी लिबर्टी हमें। से नहीं, अब बार बार वो कहना भी नहीं हाँ हमने। बिल्कुल भी नहीं, कहना भी नहीं। अभी मैंने सुना कि आपने कल आपने छुट्टी करनी है, ट्रॉफी लेने जाना है। नहीं, वो मैंने छुट्टी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करनी है, क्योंकि इंडिया वाला मैच बहुत बड़ा है। मैं जीत गया, अल्लाह माफ करे, वरना इरम ने तो यहाँ पे तूफान मचा देना था, क्योंकि डार्क हॉर्स थी ना। डार्क हॉर्स। आप उसने देखा ना, एशियन सेकंड टीम को तो बाहर कर दिया। हाँ, कर दिया। नहीं, मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और शायद ठीक है अभी से टैग नहीं लगाना चाहिए, बट एशिया की जितनी टॉप टीम्स थी, पाकिस्तान उनको हरा के यहाँ पहुंचा है फाइनल में। इट्स जस्ट इंडिया लेफ्ट, एक आखिरी पड़ाव जो पाकिस्तान ने पूरा करना। कितना क्या आसान है इस वक्त लड़कों को मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हम इस पूरे फैक्टर में कुदरत का निज़ाम हम फिर से ला सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली ऐसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के साथ होता है ना। ये देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, और आप 2021 के वर्ल्ड कप में भी हुआ, 2022 के वर्ल्ड कप में हॉलैंड ना जीतती उसको तो हम तो घर थे, बिल्कुल था। तो कुदरत का निज़ाम तो चलता ही चलता है, इसके बगैर तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, निज़ाम ही नहीं चलता। हाँ, वो चल ही नहीं सकता। बाकी लड़के भी मेहनत कर रहे होते हैं, ये नहीं कि लड़के मेहनत नहीं कर रहे, ये भी कोशिश करेंगे, और इनको भी पता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे शाहिद ने कहा है कि अगर ये जीत जाए तो पाकिस्तान सर पे उठा लेना है, जैसे वर्ल्ड कप जीत गए। और ये अल्लाह करे कि ये जीत जाए, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, हम सब की दुआएं हैं, हम सब चाह रहे हैं ये जीते, और ये लड़कों को कामयाबी मिलनी चाहिए, और बड़ा ज़रूरी भी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो हमें, जिस तरह ये खेल के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट, क्योंकि शायद नबी का कोई है ही नहीं, भाई जो है इनको ले, अच्छे लड़के आएंगे ज़रूर प्लेस करें, लेकिन जो हैं अभी इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये टाइम है हमारे पास अभी, नहीं, रिप्लेस नहीं, बट इनको और बेहतर काका जो लड़के काका नहीं है होंगे टेस्ट स्क्वाड में, उनके यहाँ पे कैंप लगना चाहिए। जो गलतियां हैं उनके अंदर आपका सीजन शुरू हो गया ना फर्स्ट क्लास का, अब तो किसी को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लाहौर की टीम फर्स्ट क्लास में नहीं है, पहुंची आपका खबर? लाहौर की टीम फर्स्ट क्लास में नहीं है। वो इन्होंने बनाया शायद साहब के पहले पाकिस्तान क्रिकेट थी तो कराची की भी टीम नहीं, थी तो कराची की भी, वो तो ग्रेड 2 थे। बड़ी कोशिश की है, कोशिश करके आ गई। अच्छा, प्रेशर आ गया। हाँ जी, प्रेशर आ गया। हमने जो है ना, हमारे यहाँ जो बहुत सारी जगहों से प्रेशर कुकर बन जाता है कि एकदम से वो है। नहीं थी क्यों नहीं, अब ये ग्रेड 2 में थे ना, ग्रेड 2 में थे, लाहौर क्वालिफाई नहीं किया, जो ग्रेड 2 में grade चली two- कैसे गई ये टीम? क्योंकि अच्छी पिछले performance- साल परफॉर्म नहीं सही किया। इन्होंने पहले टीमें रीजन सारे खेले, जब रीजन सीजन खत्म हो गया तो इन्होंने बाद में कहीं कहा जी अब हम सिर्फ 8 टीमें जो है ना ऊपर की वो खेलेंगी, ठीक है। बाद में इन्होंने उसके जो निचले वाला 8 टीमें थी उनको इन्होंने करा दिया कि ये Grade two खेलेंगी के। ग्रेड 2। हनीफ ग्रेड 2 जब इन्होंने अनाउंस की तो इन्होंने कहा जी टॉप 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी कायदे ट्रॉफी के लिए। तो जब वो 2 टीमों का ऐलान हुआ तो कराची बाहर था, फिर शोर मचा कि कराची नहीं है, वो फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा चलें अब Top एक four और teams टॉप 2 टीम्स दोनों से 4-4 2 पूल बनाए, 4 टीमें चली गई। तो जब वो 4 टीमें ऊपर आ गई तो फिर एक और क्वेश्चन निकला, अब उसमें से जब अचानक हो सकता है किसी और कोई टीम शामिल करना, उन्होंने कहा जी अब हम करेंगे, अब टॉप 2 टीम्स नहीं जाएंगी दोनों पूल से, अब पॉइंट्स के जरिए चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा जी 3 उस पॉइंट्स के हिसाब से एक पूल से 3 टीमें डाल दी और दूसरे पूल से एक टीम डालना किसका था? टेक्नोलॉजी ऐसा ही हुआ है, टेक्नोलॉजी कि ऐसी भाई इस इस्तेमाल है। टीम को हमने डालना है, डाल लेते, किसने पूछना? पूछने किसी ने पूछना ही नहीं, मीडिया कितनी देर बोलेगा?
एक दिन 2 दिन बाद खत्म। यार लेकिन कराची की टीम पर ये great कि too। मुल्तान की टीम कायदे आजम ट्रॉफी खेलेगी, नहीं खेलनी चाहिए, खेलनी वैसे तो चाहिए, खेल- बड़ा region कराची है, बड़ा लाहौर शहर। इनको खेलना चाहिए। कल किसी ने मगर वो उनकी वजह से ही तब्दीलियां हुई सारी है। हाँ कल किसी ने पूछा ना यूसुफ भाई क्यों कि मुल्तान का क्या उसको कहते हैं पॉइंट सिस्टम कहाँ से आ गया। मैंने कहा ये लगता है मुल्तान में सोहन हलवे के साथ साथ पॉइंट सिस्टम भी अच्छा बनना शुरू हो गया, वहीं से आया मुल्तान की टीम को उन्होंने वैसे तो टीमें यार 8 नहीं करनी चाहिए, खेलने दें लड़के, कोई ना कोई एक लड़का आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। पहले कितनी टीमें होती थी, कोई कहीं से एक लड़का आ जाता था। बट वो ग्रेड 2 खेल रही है ना, ग्रेड ग्रेड 2 से तो वो- खेल ही रहे हैं। और उसके बाद फिर अब क्योंकि कायदे आजम ट्रॉफी अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीम्स कम हो टीम ज़्यादा हो, एटलीस्ट क्वालिटी क्रिकेट हो। आपको जिस तरह हमने अभी रिसेंट 2 सीजन्स में जहाँ जहाँ होते हुए देखिए कायदे आजम ट्रॉफी, जिन जिन सर्फेसेस पे देखिए कायदे आजम ट्रॉफी होती हुई, जिन जिन मैदानों में देखिए कि जहाँ जोर से अगर शॉट मार दो तो खिड़की टूट जाती है बराबर वाले घर की, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए विकटें अच्छी होनी चाहिए, विकटें ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। देखिए अब डिफरेंट विकटें आती हैं, हमारी परफॉर्मेंस डिफरेंट ही हो जाती है। Exactly. सब पे आइडिया होगा तो इंशाल्लाह वैसे ही खेलना शुरू हो जाएंगे। फिटनेस लेवल हाई होना चाहिए, फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो यूसुफ है भाई ये विकेटों का आपने जिक्र किया, मिंटो पार्क में वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की विकेटें होती है। जब बैटिंग अलग बैटिंग खेले में आप बैटिंग पे अलग वो टर्फ इसीलिए अलग मैंने ऐसे आपको बताया ना मैटिंग बाउंस था ये। मैटिंग में मैं खेला हूँ पहले। अब मैटिंग मतलब पे- मंटू पार्क भेजा जाए लड़कों नहीं, को। अब तो उधर वो उससे खत्म ही खेलेंगे। नहीं, अब तो वहाँ तो वो रोड बन यूसुफ गया। जैसा प्लेयर कहाँ होगा फिर? वो रोड बन गए हुए हैं हाँ। अब वो मैं उधर तो कुछ है ही नहीं, बड़े प्लेयर निकले वहाँ से। शायद वो सारी होती थी, बैटिंग भी टर्फ भी सीमेंट सीमेंट भी भी। सारी सारा कुछ। डिफरेंट 18 पिचेस। जो टीमें नेट करती थी वहाँ, मलिक साहब वहाँ से मलिक हैं, साहब। मुदस्सिर भाई मुदस्सिर वहाँ भाई, हैं, हाँ। आमिर मलिक साहब वहाँ से अच्छा, हैं, ये लोग बड़े प्लेयर वहाँ आमिर से मलिक साहब तो सब कुछ कर लेते थे ना, विकेट कीपिंग भी, ऑफ यार। स्पिन भी, लेग स्पिन भी, है ना। ऑल ऑफ जैक क्या कहते हैं उसकी। So, अब कमिंग बैक टू दैट मैच, अच्छा क्योंकि ब्रेक आ गई है, अभी तो break, हम break. मैच पे जा ही हाँ, बहुत हो नहीं बात और डिस्कशन नहीं कर सकते, तो ब्रेक पर जा रहे हैं। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से तो हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई है। इंडिया एंड श्रीलंका, इट वुड बी अ डेड रबर। वापस आते हैं ब्रेक से, और क्या क्या हमें और देखना होगा फाइनल के लिए, क्या क्या करना होगा और किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup special. It was Pakistan versus Bangladesh, and it would be now Pakistan versus India in the final of Asia Cup. लाला हमने 2 मैचेस देखे जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने खेले। पहला मैच was not that better performance, दूसरे मैच में परफॉर्मेंस बेहतर हुई, हम फाइट करते हुए नजर आए, बट वी कुड नॉट स्टे फर्म। अब फाइनल में हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, अपहिल जा रहे हैं, मगर उस प्रोग्रेस को और किस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। खैर ये बेहतर से बेहतर ही जा रहे हैं, और लड़कों को भी इस मैच की इम्पोर्टेंस का अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि इस मैच से कितना उनके अपने करियर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो खुशी की लहर होगी वो उसका अंदाज़ा वो अभी फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में जिन चीज़ों की गलतियाँ हमसे पास्ट में हुई हैं उनमें रहना नहीं है, उस पास्ट में रहना नहीं है, उससे सीख लें चीज़ों को और आगे, जैसे डॉट बॉल की बातें कर रहे हैं हम लोग, या मौके पे गलत शॉट मार देना, या अच्छा बॉल ना करना, गलत बॉलिंग करना, एक्स्ट्रास देना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको कम करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क डालती हैं। तो मेरे ख्याल में कोच उनके पास है, पूरी मैनेजमेंट है, पूरी टीम बैठेगी, देखेंगी कि क्या क्या अभी तक गलत किया, वो कोशिश करेंगे कम से कम करें। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में होना यही है। पाकिस्तान टीम, और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आई है, और वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के मैच के लिए अब अपने आप को तैयार समझ रहे होंगे और तैयार कर भी रहे होंगे अपने आप को। बिल्कुल। पॉजिटिव्स जो हम निकालें यूसुफ, क्योंकि दोनों मैचेस अगर आप देखें जो हमने इंडिया के खिलाफ खेले, साहिबजादा फरहान वाज वेरी वाइटल। साहिबजादा फरहान की दोनों मैचेस में परफॉर्मेंसेस आई, तो एक पॉजिटिव तो हम ये साहिबजादा फरहान को ये कॉन्फिडेंस वो कर सकते हैं, जिस तरह हमने फ़खर को बहुत अरसे तक, फ़खर की सबसे मेजरली वजह शोहरत ही ये थी कि वो इंडिया के खिलाफ तो बहुत अच्छा करके दिखाते थे। साहिबजादा फरहान इज़ द नेक्स्ट इन लाइन। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ा अच्छा खेल रहा है अभी तक जितना वो खेला है, और मैं समझता हूँ अगर वो परसों वाले मैच, कल वाले मैच में अगर ये ऐसे ही खेलते हैं, साइम भी परसों वाले संडे को खेल, संडे को जो खेलने हैं, ये साइम है,
अपना हमारा कैप्टन है, ये सारे भी चिप इन अच्छा कर लें, अच्छी बैटिंग कर लें, और अगर ऐसी विकेट आती है, ऐसी विकेटों पे होता है कि नया बॉल थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना वो ईजी होता जाता है। तो ऐसी विकेट आ जाए तो उस पर इस तरह की हिकमत मिली कर लें जी। और अगर लास्ट मैच वाली आए वो तो बड़ी अच्छी विकेट है, जिस तरह स्टार्ट लिया था उसी तरह उस प्रेशर को तोड़ना नहीं है, उस पर कंटिन्यू प्रेशर रखना है। देखिए अगर आप ऐसी कंडीशन में आ गए थे तो आपको ऐसा प्लेयर भेजना चाहिए कि जो अच्छी फॉर्म में है, उस टाइम वो भेज दें आप, जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे नवाज कर रहा है, शाहीन कर रहा है, शाहीन को आप चांस ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जब आपको इस तरह का ये तो on मैं board कह रहा हो। हूँ बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन थी कि उस पर आप शाहीन को भेज देते या हारिस को भेज देते, बिल्कुल। इवन नवाज को भेज देते। आप दो खब्बे बॉलर हैं। आपने किया था मेरा ख्याल 22 वाले वर्ल्ड कप में नवाज को या मतलब शाहरुख काका को। ये कह रहे हैं कि तीन नीचे बैट्समैन है, उसमें से कोई एक पे चांस ले ले, कोई किसी पे ले लें, क्योंकि ये विकेट अगर चली भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे शाहीन है, अगर शाहीन मतलब वो जिसको मतलब कहते हैं जैसे- लो वैल्यू विकेट है, अगर आप उसको नीचे लेकिन से इस टाइम वैल्यू है ना उसकी, इस जिस टाइम तरह है। वो स्कोर कर रहा है वो टेस्ट में जैसे आप नाइट वॉचमैन का इस्तेमाल करते हैं, आप ये वो वाला काम ये नहीं, ये आप T20 वसीम अकरम को भेज देते थे इमरान भाई ठीक है, कभी कि ठीक जाओ है। भाई जाके हाँ। अटैक कर दो, हाँ। और अगर License to शाहीन kill दे दे। 3-4 हाँ। छक्के मार देंगे बॉलरों की ऐसी तैसी हो जाएगी, लाइन बिल्कुल। इधर उधर हो जाएगी, आपके रन्स भी हो जाएंगे एक ओवर में, हाँ, आप हाँ। 20-25 कर देंगे। हाँ। जो कम होते हैं ना तो आप अब कहीं आप थोड़ा बहुत स्लो भी खेलेंगे वो कवर हुआ होगा। तो इस तरह की आप कर सकते हैं उसी मौके पे। ये आप मैनेजमेंट का काम है कि उधर ऐसी दिमाग चलाए कि यार ये पोजीशन आ गई हम इसको भेज देंगे। हाँ। ये नहीं कि सज्जा आउट होगा तो सज्जा भेज देंगे, कैप्टन खब्बा का आउट होगा काम। खब्बा भेज, ये वाली चीज़ नहीं। आप पोजीशन को देखें कि इस टाइम पोजीशन क्या है, इस ठीक टाइम है। हमें कौन सा प्लेयर फ़ायदा दे सकता। देखिए कितना बड़े वो ब्लंडर था कि आपने जिसको ना ट्राइगल सीरीज खिलाई ना उधर कोई मैच खिलाया और बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे उसको फ्रेश भेज मैच में पहले मैच में आपने उसको भेज 10 दिया। ओवर पड़े हुए हैं, 8 बंदे हैं उधर। ऐसा सवेरा बंदा- अगर आपका नया बॉल अच्छा होता भी है या फिर जिस तरह यूसुफ कह रहा होता है, तो आप अपना गेम प्लान चेंज कर देती है मैनेजमेंट के। यार शुरू के जो 6 ओवर है ना, कोई बात नहीं, आप 40 से 45 रन कर दो, लेकिन विकेटें ना गिरने देना। 6 ओवर के बाद सर्कल भी खुल जाता है आपका, बॉल भी वो हालत नहीं रहती बॉल की, तो वो भी एक टाइम, वो भी एक प्लान आपका। अगर आप अर्ली ऑन हमारी विकेटें गिर रही हैं और रन नहीं हो रहे शुरू में, व्हाई नॉट कि आप इस प्लान के साथ जा सकते हो। हाँ, मतलब लास्ट 5 to 7 ओवर्स को फिर आप टारगेट कर लें कि ये हमारे जो है फ्लडिंग ओवर्स होंगे जहाँ पे runs विकेटें आप- आपके हाथ में जितनी होंगी आप उतना अच्छा सोचोगे। बिल्कुल। हाँ जी इरम, आपने क्या आपका क्या ख्याल है इतनी सारी गुफ्तगू के बाद, आप किस नतीजे पर पहुंचे? मेरा तो यही ख्याल है कि जो डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के, हमारा ओपनिंग पेयर, उनके दोनों बैटर्स चल जाते हैं, हमारा एट ए टाइम एक चल रहा होता है। अब पिछले मैच में अभिषेक स्ट्रगल कर रहा था जबकि गिल ने जो है वो चार्ज ले लिया, लेकिन यहाँ पे फरहान जो है वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन फ़खर जो है वो कभी 10, 12, 13 इस तरह से है। तो मेरे ख्याल में एक यही डिफरेंस है। तो इंडिया की जो इस वक्त स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें ना, तो उनका ओपनिंग पेयर इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ है। अगर हमने बॉलिंग में उनकी कह लें कि वो पेयर को ओपनिंग पेयर को हमने गिरा दिया या विकेट ले ली और हमने अपने ओपनिंग पेयर ने अच्छा हमें स्टार्ट दे दिया, तो इंशाल्लाह ये मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह अभी तो वी हैव गॉट फ्यू डेज। ऑब्वियसली आज का मैच होगा विच इज अ डेड रबर, एंड देन कल एक ऑफ डे होगा एशिया कप में। हमारा ऑफ डे नहीं होगा, हम आपके सामने बिल्कुल हाजिर होंगे, एंड देन परसों होगा फाइनल। सो यस, ओपनर्स की जिस तरह इरम ने बात की, शाहीन शाह अफरीदी को सरप्राइज करना पड़ेगा बिकॉज अभिषेक शर्मा इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को सरप्राइज कर रहे हैं। दिस टाइम अराउंड शाहीन शुड सरप्राइज अभिषेक शर्मा। एंड जाते जाते सोर्सेज इस वक्त ये क्लेम कर रही हैं कि सूर्य कुमार यादव को 30% फाइन हुआ है, 30% मैच फीस का फाइन हुआ है। लेट्स सी, जब तक जो है ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से नहीं आता तब तक वी कांट से मच, बट विद दैट वैसे वो बाद में आईसीसी ने वही कहना है जहां से रिपोर्ट हो रहा है, तो फिर आईसीसी ने भी वही कहना है। तो हाँ, प्रेडिक्शन इंडिया श्रीलंका जल्दी से बता दे। ना प्रेडिक्शन टेबल भी नहीं दिखा रहे आप। इंडिया श्रीलंका, वक्त नहीं बचा इंडिया हमारे इंडिया पास। इंडिया। हाँ जी जी, सब जी। टाइम बहुत है हमारे पास। चले जी, सब ने जो है India, ऑल आउट, एवरीवन इज गोइंग फॉर इंडिया। सो इसी के साथ जो है इजाजत दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।